ईमानदारी काम राज्य में चल रहा है। भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया उन्होंने। अपराध जो है जो चरण सीमा था ख़त्म हो गया अपराध। हर आदमी परेशान है, आम जनता भी, हम भी लोग परेशान हैं। मगर कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। आम जनता एकदम त्रस्त है। योगी सरकार मस्त है, आम जनता त्रस्त है। अपराध चरम पे है, ब्राह्मण असुरक्षित है, गाय असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं, छात्र असुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। यूपी की योगी सरकार को सत्ता में आए हुए 4 वर्ष हो चुके हैं। इन 4 वर्ष में उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या रहा है, इसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आइए हम अब लखनऊ के जनमानस से जानते हैं कि उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या रहा है। सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्य क्या रहा है आपकी नज़रों में? कोई काम नहीं होता है। सब सरकार ने ऐसा, कोरोना में कितने लोग मर चुके हैं, आदमी भूखन मर गया है, आने जाने में दिक्कत होती है, दुकान लगना मुश्किल रहती है। इस सरकार स्थिति जो इस समय पर आ गई है, हर आदमी परेशान है, आम जनता भी, हम भी लोग परेशान हैं। तो योगी सरकार से नाखुश हैं आप? नाखुश हैं हम। अच्छा, किसका समर्थन करते हैं? मैं अखिलेश करता हूँ जी। आपकी नज़रों में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ? 5 साल में 4 साल में कोई ना कहीं रोड बनी है, ना कुछ बन पाया है। इमारती ने बनवाया तो हमारे लोग को ज़िंदगी पार हो रही है यहाँ पे। और भैया जी की सरकार थी, उनके में लगाने भी मिलता था, नगर निगम आती परेशान करती सबको। कानून पे रोक लगाना सबसे बड़ा लोकप्रिय काम हम लोग ये हुआ, कानून पे रोक लगाना। इसके अलावा अरे अपराध रोका उन्होंने, ईमानदारी काम राज्य में चल रहा है। भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया उन्होंने। अपराध जो है जो चरण सीमा था ख़त्म हो गया अपराध। योगी सरकार का प्रदेश में आने से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि अपराध पे नियंत्रण। अपराध नियंत्रण को, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद से भी बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से भी, तो मैंने कई जगह की आपराधिक गतिविधियों को देखा है। तो सरकार ने इन आपराधिक गतिविधियों को जिस हिसाब से नियंत्रण लगाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और लोक सेवा आयोग के जो आज 5-5, 6-6 साल से जो भी वैकेंसियाँ रिक्त पड़ी थी, जो कोर्ट में फंसी पड़ी थी, उनके प्रति भी सरकार की बहुत अच्छा रवैया रहा है। उन सारी वैकेंसियों को उन्होंने क्लियर कराने का काम किया है और जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक सरकार का जो कामकाज चल रहा है फ़िलहाल ठीक है। बाकी भ्रष्टाचार तो हर सरकार में होता है, योगी जी बहुत उसको रोकने का प्रयास करते हैं। अधिकारी वर्ग थोड़ा सा हावी हैं इस सरकार में, जो आम पब्लिक की, आम जनता की कम सुनते हैं। तो ये सब छोटी मोटी समस्याएं हैं जो हमें लगता है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आदरणीय योगी जी के पास पहुंच जाएगी हमारी बात। बिल्कुल पहुँचे। और इस पे वो ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। मैम, योगी सरकार की 5 साल से जिस तरह से काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं जनता पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कोविड का दौर आया, नोटबंदी का दौर आया, तो परेशानियां सभी ने झेली, आम जनता ने ही झेली। ये लोग तो अपने अपने उसमें घरों में सही रहे, मगर जितना जनता ने झेला है वो जनता का दिल जानता है। यानी यहाँ तक कि मेरे फादर भी कोविड में एक्सपायर कर गए और मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। तो दिक्कतें तो है, सरकार से उम्मीद आदमी करता तो ज़रूर है, मगर कुछ हासिल होता नहीं है उसे। वो हमेशा परेशानी रहता है और उसकी समस्या का कोई समाधान होता नहीं है। वादे बहुत सारे होते हैं कि हाँ ये होगा, वो होगा, इतना पैसा आएगा, कोविड में जितने लोगों की डेथ हुई उनको मिलेगा, ये होगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। वही चीज़ें, वादे ज़रूर होते हैं मगर उन चीज़ों पे खरा नहीं उतरती सरकार। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं दिखा कि उनके लिए तो तारीफ में कुछ बोला जाए? आप तारीफ के काबिल तो हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया, अपने यूपी के लिए बहुत कुछ किया, हर जगह साफ़ सफाई अभियान, महिलाओं के लिए पिंक पुलिस स्टार्ट किया, सारी चीज़ें ठीक है, मगर जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाखुश है, अनसेटिस्फाइड है जी। अब हमारी नज़रों में तो कोई उनका बहुत अच्छा लोकप्रिय कार्य नहीं रहा, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और हर आदमी, आम जीवन तो अस्त व्यस्त है। वो लोग भूखों मर रहे हैं महंगाई से, और गैस सिलेंडर का दाम रोज़ हर महीने बढ़ रहा है। और उसके बाद पेट्रोल डीजल का इतना दाम बढ़ गया, जो कि आम ज़रूरत है। हर आदमी मोटरसाइकिल से चलता है, कार से चलता है, और ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं। इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल रोज़ बढ़ रहा है। और उसके बाद जो है कोरोना में इतने लोग मर गए
कि मतलब रिकॉर्ड टूट गया। जो तो आंकड़े कम दिखाए गए, मरे बहुत लोग हैं और इतने लोग मर गए, कितने लोग के घर के इतने तहस नहस हो गया और दवा इलाज कायदे से हुआ नहीं। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे कि जो बेचारे घर पे आदमी जो कमाया दवाई में लगा दिया, वो मर भी गए कितने लोग बेचारे, और दवा में भी लगा दिए। उनकी घर की स्थिति बेरोजगारी, भूखों मर रहे लोग। आम जनता एकदम त्रस्त है। योगी सरकार मस्त है, आम जनता त्रस्त है की लहर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है और इतना अच्छा कार्य किया है माननीय अखिलेश जी ने, इतना विकास कार्य किया। मेट्रो चलवाया, उसके बाद जो है यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल बनवाया और उसके बाद जो है क्या नाम है, जो स्टेडियम बना वहाँ पे यह गोमती नगर में, वो इन्होंने बनवाया। इतना अच्छा कार्य किया, बेरोजगारों को नौकरी दिया। इतना ईमानदार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही रहेंगे। और जनता के मन में इस बार सोच लिया जनता ने कि कितना जल्दी चुनाव आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, जितना जल्दी आ जाए ठप्पा मारेंगे साइकिल पे। और विधानसभा उत्तर प्रदेश में साइकिल इतनी तेज़ी से आएगी कि माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी का कोई भी सराहनीय कार्य नहीं है। झूठ बोलने में माननीय मुख्यमंत्री जी के जितनी सराहना जो कर ले, पब्लिक को गुमराह करने में, छलने में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सबसे सराहनीय कार्य है वो ब्राह्मण उत्पीड़न का है, वो सवर्ण उत्पीड़न का है। और कल केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उससे यह तय हो गया कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी घनघोर सवर्ण विरोधी है। ब्राह्मण विरोधी तो थी, सवर्ण विरोधी भी है, ये तो स्पष्ट हो गया। रह गई बात उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने चरम पे पहुंचा दिया है। अपराध चरम पे है, ब्राह्मण असुरक्षित है, गाय असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित हैं, छात्र असुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो चुका है, चारों तरफ लूट मची है। कहीं राम मंदिर के नाम पे लूट है तो कहीं यूनिवर्सिटियों में VC बनाने के नाम पे लूट है। पूर्व राज्यपाल माननीय राम नाईक जी ने 2.5 करोड़ लेके वाइस चांसलर बनाए थे, जबकि वाइस चांसलर बनने की योग्यता थी कि जो 10 साल मिनिमम प्रोफेसर हो वही वाइस चांसलर बनेगा। लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में जिसका 7 साल का भी अनुभव नहीं था प्रोफेसरशिप का, जो लोग एसोसिएट थे उनको वाइस चांसलर बना दिया पैसा लेके। अगर उनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और जो उत्तर प्रदेश के वाइस चांसलर बनने की नियमावली थी इसकी जांच की जाए और माननीय पूर्व राज्यपाल महोदय पे कठोर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने पैसा लेके अयोग्य कुलपतियों की नियुक्ति की, भ्रष्ट कुलपतियों की नियुक्ति की और उन अयोग्य लोगों ने अयोग्य व्यक्तियों की प्रोफेसर पे नियुक्ति की। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई महोदय भी उसके उदाहरण थे। सिद्धार्थनगर के जो कुलपति थे दुबे जी, वो बुंदेलखंड के यूनिवर्सिटी के भी कुलपति थे, वहाँ भी उन्होंने मुन्ना तिवारी की नियुक्ति गलत की, सिद्धार्थनगर में नियुक्ति गलत की, उन्होंने अपने बेटे की नियुक्ति गोरखपुर में गलत कराई। इस पूरे प्रदेश में इसी तरह लूट मचा है। विश्वविद्यालयों से लूट का पैसे से भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाती है, बड़े बड़े प्रदर्शन करती है, बड़े बड़े कार्यक्रम करती है। पूरा यूनिवर्सिटी का पैसा लूट डाली, छात्र परेशान है, फीस चरम पे है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अपना बचा खुचा गार्जियन का पैसा फीस में जमा करके हर छात्र एकदम फ्रस्ट्रेट घूम रहा है। पूरे प्रदेश को पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन पकौड़ा खाने वाला कोई नहीं बचा है। किसी के पास क्रय शक्ति नहीं है, किसी के जेब में पैसा नहीं है कि वो चाय पिए, किसी के जेब में पैसा नहीं है कि वो पकौड़ा खाए। तो बताइए, अगर हम पकौड़े की दुकान भी खोल लें तो उसका हम कहाँ से किराया भरेंगे, इतनी महंगी गैस का कहाँ से पैसा देंगे। सराहनीय कार्य तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज्वलंत उदाहरण है कि प्रमुखी का चुनाव चल रहा है। गोली बारूद के दम पर अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध जिताने का प्रयास चल रहा है, जो एक तरह से लगता है कि भ्रूण हत्या हो रहा है लोकतंत्र की। अभी तक तो भ्रूण हत्या के लिए सरकार कह रही थी कि जांच नहीं करा सकती, और आज लोकतंत्र की भ्रूण हत्या हो रही है, सरकार की आंख नहीं खुल रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है, गलत परंपरा पर रही है, ये गलत है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भी इसी तरह का खेल खेला गया और पुनः ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी वही हथकंडा अपनाया जा रहा है। लोगों को पर्चा खरीदने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग पर्चा इनके पर खरीद पाए भी तो उनको जमा करने नहीं दिया जा रहा है। और बीजेपी वाले गोली डंडों के बल पर जो है निर्विरोध
चुनाव अपने आप करा ले रहे हैं। ये इस तरह की जो है लोकतंत्र की भ्रूण हत्या हो रही है। ये आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को क्यों गर्द की तरफ ले जा रहे हो। कल इससे भी बड़ा गलत होने वाला है, चूँकि आजकल बदले की भावना से राजनीति हो रही है। अगर दूसरा आएगा तो हो सकता है और भी गलत परंपरा पड़ जाए, तो उस परंपरा को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को आगे आना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए। इसको तत्काल रोकना चाहिए कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव स्वच्छ ढंग से कराएं और अपने IAS IPS या कप्तान DM को तत्काल निर्देश दें कि चुनाव निष्पक्ष कराएं। इस तरह से पुलिस के बल पर जो है ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अपने फेवर में जो करा रहे हैं या ज़बरदस्ती करा रहे हैं, उसको तत्काल रोकें। हम यही चाहते हैं कि प्रदेश को अराजकता के माहौल में न झोंका जाए। अभी आपने देखा होगा कई जगह गोलियां चली हैं, कई जगह लोग जो है पर्चा नहीं खरीद पाए हैं। बीजेपी के लोग और प्रशासन के लोग जो है उनको जो है घुसने नहीं दे रहे हैं। कहाँ रह गया लोकतंत्र? लोकतंत्र कहीं दिखाई दे रहा? जंगल राज की बात किया करते थे, वो स्वयं जंगल राज से भी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। अब तो हद से ज़्यादा जो है ये लोग लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। हम चाहते हैं या हम चाहेंगे कि जनता की आवाज़ सुने ये कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए तत्काल जितने ब्लॉक प्रमुख का पर्चा नहीं दाखिला हुआ है सबका करवाया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। एक तो मैम योगी सरकार ने ये जो कोरोना काल में लोगों को उसके बाद जो मदद की है वो सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। और जो भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई थी उनको मतलब उन्होंने वो उनके परिवार वालों को जो भी मतलब वो कहते हैं ना परिवार की मदद और वो सारी चीज़ें जो आर्थिक सहायता वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस भी करी हैं उन्होंने। तो एक तरीके से योगी सरकार ने अच्छा ही काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप इनके सपोर्ट में हैं? हाँ बिल्कुल। योगी सरकार द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य आपकी नज़रों में क्या रहा है आज तक? मैम सबसे अच्छा काम जो उन्होंने किया है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है। और जिस तरह से माफियाओं को उन्होंने एक तरह से समझ लीजिए जो पहले की सरकारों में अपना बाहुबली बन के घूमते थे और जनता का शोषण करते थे, दबाव बनाते थे, आज वो जेल के अंदर हैं या उनकी ये स्थिति हो गई है कि वे समाज में घूमने से कतरा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कानून व्यवस्था को लेकर के तो मैं उनको मतलब पूरे मार्क्स दूंगा कि हाँ वाकई उन्होंने बाहुबलियों पे लगाम लगाई है जिस तरह से। और दूसरा कोविड का जो आप देख रही हैं, कोविड में जब केरल की स्थिति इतनी बुरी है, महाराष्ट्र की स्थिति इतनी बुरी है, उसके जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद जिस तरह से आज मात्र 1924 केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और जिस तरह से मृत्यु दर भी मतलब 22,000 के करीब कोई डेथ हुई हैं। अगर आप महाराष्ट्र से तुलना करिए, अगर आप केरल से तुलना करिए, ठीक है एक टाइम आया था जब पूरे देश की स्थिति बिगड़ गई थी तो कंट्रोल यहाँ भी किया था, लेकिन जिस तरह से संभाला उन्होंने कोविड की स्थिति को, और आज की डेट में इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद केवल पूरे दिन में आई थिंक 24 घंटे में 119 या 120 केसेस आए हैं और कभी कभी ये संख्या 100 के नीचे चली आती है। डेथ रेट 10-8 पूरे प्रदेश में। तो मैं मानूंगा कोविड में बहुत अच्छा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोविड को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर आपकी नज़र में इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ बहुत बढ़िया काम किया गया है। और मतलब योगी जी में है कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है कि जैसे लगता है कि हाँ एक अच्छे प्रशासक है वो। उनके सांसदीय का अनुभव रहा उनके पास और उनको जब मौका दिया गया प्रदेश से एक प्रदेश को संभालने का, तो जिस तेज तर्रार नेतृत्व की ज़रूरत प्रदेश को थी शायद वो योगी जी के द्वारा पूरा किया गया। मोदी जी ने जो भरोसा उनके ऊपर जताया था, एक टाइम था जब यहाँ पर 10 कैंडिडेट लग रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उस समय मोदी जी ने योगी जी का चुनाव किया और सभी को एक उम्मीद थी। जो लोग भाजपा से जुड़े थे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जो पब्लिक थी, जो देश की जनता थी, जो प्रदेश की जनता थी, उसको लगता था कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आए, एक ऐसा नेता आए जो यहाँ पर जात के समीकरण को तोड़े, सिर्फ जाति के आधार पर विकास ना हो। और आप देखिए तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी 4 साल होने को आए हैं, मुझे नहीं लगता किसी भ्रष्टाचार का मामला जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में या तो जाति व्यवस्था या तो परिवारवाद या भ्रष्टाचार, ये पहले की सरकारों में एक आम बात थी। और योगी जी ने परिवारवाद तो है ही नहीं बिल्कुल। आप उनकी बहन को देख लीजिए तो शायद उत्तराखंड में एक गांव में वो चाय की दुकान टपली चलाती हैं और पिताजी कहाँ हैं, माताजी कहाँ हैं, कोई नहीं जानता है।
परिवारवाद तो है ही नहीं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप 4 साल में अभी तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सका है उनके ऊपर या उनके किसी मंत्री के ऊपर भी। और जिस तरह से एक मंत्रियों के ऊपर भी एक उनका कंट्रोल है कि कोई गलत काम ना हो पाए। देखिए, एक पार्टी होती है, उसमें सभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब एक नेतृत्व ईमानदार होता है ना तो वो कंट्रोल कर लेता है। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप ईमानदारी होती है तो जितना अच्छा कंट्रोल प्रशासन में कंट्रोल किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, कोई किसी जाति का उन्होंने जाति को लेकर के कोई वो नहीं है कि हाँ इसी जाति का विकास करना है या इस जाति का विकास करना है। जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, असली जो पूरा किया है वो योगी जी ने पूरा किया है। मैं संतुष्ट हूँ उनके कार्य से। मैम, हमारी नज़र में तो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कि हम लोगों का लाभदायक हो। हम लोगों का जो रोज़गार था छोटा मोटा, वो भी रोज़गार एकदम रद्द हो गया, एकदम स्तर से। अब थोड़ा टाइम हमको लोगों को मिलता था अभी कमाने को, तो क्या नाम है, उसमें भी हम लोग नहीं कमा पाते हैं क्योंकि टाइमिंग भी है और 2 दिन का लॉकडाउन पड़ जा रहा है। व्यापार हम लोगों का एक दिन पे दिन ठप होता जा रहा है और इस सरकार से बहुत हम लोग नाराज़ हैं। हमारा कोई तरह से क्या नाम है मार्केट चले, हमारे काम चलें, यही सरकार से हमारी अपील है कि हमारे काम को एकदम अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से खोल दिया जाए कि हम लोगों का ज़िंदगी यापन अच्छे तरीके से हो पाए। नहीं, काम तो उन्होंने बहुत किए, जो हमारी समझ से तो परे रहे, क्योंकि हम रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों के लिए एक ही समस्या है कि अब आप 5 दिन दुकानें खोल रहे हो। जो रेडी पटरी वाले हैं, जिनके बड़े बड़े काम हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, उनकी तो कोई समस्या नहीं है, वो अपना शटर बंद किया उन्होंने किया। जो रेडी पटरी वाले हैं वो 5 दिन काम कर रहे हैं, लेबर रख के, स्टाफ रख के, फिर उनको 2 दिन खिलाए। जब आप सैटरडे संडे बंद करना है तो कम से कम एटलीस्ट टाइमिंग तो वो कर दीजिए जो रेस्टोरेंट वालों के लिए, रेडी पटरी खाने वालों के लिए लाभदायक हो। बाज़ारी 8 बजे शुरू होती है, 9 बजे यहाँ से जाना पड़ता है। आप चाहते हैं कि समय थोड़ा और बढ़े ताकि आपका रोजगार बढ़े और लॉकडाउन खत्म हो जो वीकली है। एक चीज़ ये समझिए कि अगर वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार खोल रहे हैं तो क्या कहीं ये लिखित है कि इस बीच कोरोना नहीं होगा और सैटरडे संडे को ही कोरोना होगा? जो वीकेंड है, लोग जहाँ निकलना पसंद करते हैं। कुल मिला जुला के हम जो रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं वो बहुत इस समय परेशान हैं। बस यही अपील है, यही दरख्वास्त करते हैं कि नज़र डाला है उन्होंने सब चीज़ों पर, कुछ इस पर भी विशेष ध्यान दें, कुछ समय बढ़ाएं ताकि हम लोग भी सही से जीवन यापन कर सकें। अन्यथा जीवन यापन करने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। बस ये है कि जब तक खींच रहा है आदमी, खींच ले रहा है, नहीं तो एक गरीब आदमी के नसीब में आखिरी में या तो आत्महत्या होती है या तो कर्जे से वो एकदम लिप्त हो जाता है, फिर उसी कर्जा ही देता रहता है जीवन भर। बस यही अपील करेंगे, टाइमिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रशासन जो है उन्हीं के ही कहने पर चलेगा, उनकी भी अपनी मजबूरी है। एटलीस्ट खाने के लिए 10 साढ़े 10 दें और सैटरडे संडे को जल्द से जल्द हटा पाएँ तो बड़ी कृपा होगी और बड़ी मेहरबानी होगी माननीय मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।